आप देख सकते हैं कि बिहार के यूपी में आता है तो आप लोग क्या करेंगे इनके साथ? इसकी बिरयानी बना के हम लोग फ्री में बांटेंगे इसी लखनऊ में। बिल्कुल इसको बांटेंगे, इसकी बिरयानी बना के लखनऊ में बांटेंगे। इसको यूपी में लाया जाए और हम सनातनियों का जिम्मा छोड़ दिया जाए, उसको हम लोग अपने तरीके से सजा देंगे। इन कटुओं को प्रदेश से हटाए, पूरे देश से हटाने गया तो गारंटी देता हूं ये आने वाले समय में भारत को दूसरा पाकिस्तान बना देंगे और हमारे हिंदू समाज पे हावी हो जाएंगे। अभी भी कुछ टुकड़े बचे हुए हैं जो जला था, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे पुतला जलाया गया है। जिसने उनको गाली दिया है उसकी जीप काट के लाएंगे हम लोग। 21 लाख का इनाम देंगे करनी सेना वाले। हाँ 21 लाख का इनाम देंगे जो जीप काट के लाएगा। हाँ अगर वो यूपी आ गया तो मैं कह रहा हूँ इसी लखनऊ में उसको काटा जाएगा, बिरयानी बनाया जाएगा और जिस तरह मांस योगी जी के माँ के खिलाफ बोला है वो ऐसा ही मांस टुकड़ों में करके इसको बेच दिया जाएगा लखनऊ में। योगी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं योगी जी तो ये लोग बिल्कुल सेफ नहीं रहेंगे, उसी दिन पाकिस्तान चले जाएंगे ये लोग बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि बिहार के मौलाना है अब्दुल्ला सलीम। हमारे ऊपर भी नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और कहते हैं कि रमज़ान के महीने में कोई भी मुस्लिम कोई भी अभद्र भाषा या फिर यहाँ तक कि गुस्सा तक नहीं करता है। उनका जो भी शास्त्र है या जो भी है धर्म है उनमें इन सबको बुरा माना जाता है, इससे खुदा उनका नाराज़ हो जाता है। लेकिन इसी रमज़ान के महीने में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की माता जी को गालियां दी जाती है, उनकी गोश्त खाने की बात की जाती है। एक मौलाना है अब्दुल्ला सलीम, उनके द्वारा कहा जाता है कि 250 ग्राम अगर योगी जी की माता का अम्मा का गोश्त अगर मिलता है तो आपका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, आपके घुटने के नीचे गोली मार दी जाएगी। यही नहीं, इतना तक कि गोश्त खाने तक की बात की जाती है। आखिरकार दिन प्रतिदिन कभी कोई मौलाना उठ के आता है और कहता है कि उत्तर प्रदेश में रहना दुर्लभ हो गया है, मन करता है इसको छोड़कर कहीं और चले जाएं। कभी कहता है कि हम सेफ नहीं है, हमको आहत किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं एक तरफ सीएम की माता जी को ऐसी बयानबाजी करके, ऐसे निंदनीय शब्दों का प्रयोग करके ऐसे बोला जा रहा है। ऊपर से इसी को लेकर के आज लखनऊ के जीपीओ पार्क के पास यहाँ रोड पर प्रदर्शन किया गया। करनी सेना के द्वारा आज यहाँ पर भव्य पुतला फूका गया। कम से कम कुछ 300-400 लोगों के द्वारा यहाँ पर लगभग 300-400 लोगों के द्वारा यहाँ पे पुतला फूका गया और भव्य प्रदर्शन करके दिखाया गया कि ऐसी कोई भी बयानबाजी सहनीय नहीं होगी। कोई भी बयानबाजी जो सीएम की माता को या फिर सीएम या फिर इतनी गंदी टिप्पणी जो भी करता है, ऐसी बयानबाजियों को लेकर के शांत नहीं रहा जाएगा। इस पे कड़ा एक्शन की मांग की करनी सेना ने और कहा कि जल्द से जल्द इस पे कोई कड़ी एक्शन लिया जाए। रिकॉर्ड हो रहा है ना? अरे वो अचानक से पेट्रोल पे देख लो कैसे क्या संत महंत मुख्यमंत्री जी हमारे जो है कि संत महंत मुख्यमंत्री है और उनकी माँ हमारी माँ है। मैं कह रहा हूँ ये मुसलमान नहीं है, ये अपनी माँ बहन के साथ में हलाला करने वाले मुसलमान को
अगर जेल होता है तो वो हमारे लिए कम होगा। हम सनातन धर्म के हैं, इसको यूपी में लाया जाए और हम सनातनियों का जिम्मे छोड़ दिया जाए, उसको हम लोग अपने तरीके से सजा देंगे। अगर ये यूपी में आता है तो आप लोग क्या करेंगे इनके साथ? इसकी बिरयानी बना के हम लोग फ्री में बांटेंगे इसी लखनऊ में। बिल्कुल इसको काटेंगे, इसकी बिरयानी बना के लखनऊ में बांटेंगे। आपने देखा होगा उत्तर नौरा कांड, किस तरीके से एक लड़के को इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। क्या ये लोग इसी के लिए पैदा हुए हैं? कभी कोई बोलता है कि यूपी सेफ नहीं है, कभी किसी को मार दिया जाता है, कभी सीएम की माता पे बात की जाती है। इन कटुओं को प्रदेश से हटाया, पूरे देश से हटा नहीं गया तो गारंटी देता हूं ये आने वाले समय में भारत को दूसरा पाकिस्तान बना देंगे और हमारे हिंदू समाज पे हावी हो जाएंगे। इनको इस देश से हटाना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि सेफ नहीं है यूपी, इनके लिए सेफ नहीं है अब सेफ बिल्कुल नहीं रहेगा। जिस तरह से तो तुम लोग महाराज जी के माँ पे आप टिप्पणी करोगे, किसी हिंदू समाज के भाई पे अत्याचार करोगे, हमारे इसीलिए जरूरी है योगी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे। अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं योगी जी तो ये लोग बिल्कुल सेफ नहीं रहेंगे, उसी दिन पाकिस्तान चले जाएंगे ये लोग। बिल्कुल इनको को पाकिस्तान जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या लगता है? पाकिस्तान और ईरान में इनको होना चाहिए। इनको कोई अधिकार नहीं है हिंदुस्तान में रहने का। इनके लिए एक अलग कौम बनाई गई है और ये पाकिस्तान जाके रहे। अभी आप लोगों ने अब्दुल्ला सलीम का यहाँ पर पुतला जलाया, जो अभी आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है। क्या लगता है इससे क्या कुछ नया बदलाव आएगा? नहीं, बदलाव देखिए, बदलाव बहुत कुछ, इससे सबक मिलेगी। और इसका पुतला दहन करना ये तो बहुत हमारे लिए कम है। मैं कह रहा हूँ इसको यूपी लाया जाए और हिंदू समाज के भरोसे छोड़ दिया जाए। हम सजा उसको अपने तरीके से देने के लिए बेचैन है। हिंदू समाज क्या कुछ कर सकता है? अगर वो यूपी आ गया तो मैं कह रहा हूँ इसी लखनऊ में उसको खाया जाएगा, बिरयानी बनाया जाएगा। और जिस तरह मांस योगी जी के माँ के खिलाफ बोला है, वो ऐसा ही मांस टुकड़ों में करके इसको बेच दिया जाएगा लखनऊ में। गोश्त की जो बात की गई है, ये गोश्त जो है इनका बनाया जाएगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसका मांस बना के चिल कौओं को हम लोग खिलाएंगे। बिल्कुल, इसका मांस बना के इस मुसलमान का मांस बना के हम लोग चिल कौओं को खिला देंगे, लखनऊ के चिल कौओं को। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम जीपीओ पार्क के जस्ट पीछे यहाँ रोड पे खड़े, और यहाँ पर अभी अब्दुल्ला सलीम का जो है यहाँ पे पुतला जलाया गया। लोग बहुत आक्रोशित है योगी की मां पर। इस तरीके की बयानबाजी यूपी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिरकार लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं, आखिरकार क्यों। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी कुछ टुकड़े बचे हुए हैं जो जला था। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे पुतला जलाया गया है और लोगों के अंदर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है कि आखिरकार इस तरीके की सीएम की माता के ऊपर क्या कहना चाहिए। जिंदाबाद, क्या कहना चाहिए, क्या होना चाहिए ऐसे मनोहरों के खिलाफ? योगी जी का माँ हम लोग की माँ है, उसके सम्मान में हम लोग खड़े हैं। और जिसने उनको गाली दिया है उसकी जीभ काट के लाएंगे हम लोग। 21 लाख का इनाम देंगे करनी सेना वाले। हाँ, 21 लाख का इनाम देंगे जो जीभ काट के लाएगा। हाँ, यहाँ पे जो अभी आप लोगों ने पुतला जलाया है, क्या लगता है कुछ इससे बदलाव दिखेगा? बहुत बदलाव दिखेगा। जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी, बोली है, हम लोग को न्याय मिलेगा। कहते हैं कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में सेफ नहीं है, क्या लगता है? क्या इस तरीके काम कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सीएम के माँ को बोल रहे हैं? कुछ ऐसे मुसलमान हैं, सारे नहीं है, कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो देश को थोड़ा बहुत, देश की प्रगति को इधर उधर कर रहे हैं। बाकी तो सब ठीक है, सब एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। अराजक है क्या ये लोग जो परेशान कर रहे हैं लोगों को? एक जो है उत्तर नौरा कांड आपने देखा है, किस तरीके से एक युवक को जलाया गया सिर्फ कुछ रंगों के लिए, कुछ रंग चले गए एक मुस्लिम महिला के ऊपर। क्या ये लोग ऐसा ही करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ यहाँ देश में आतंकी बैठे हैं जो वहाँ से बाहर से कैप्चर कर रहे हैं। उनको जल्द से जल्द योगी जी अगर पीएम बन जाए तो पूरे देश में सब सही हो जाएगा। चाहते हैं कि योगी जी पीएम बन जाए? हम चाहते हैं कि योगी जी पीएम बनाया जाए। योगी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे, सीएम की माता जी पे ऐसी टिप्पणी की गई है एक मौलाना के द्वारा? इस मौलाना ने जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इनके माँ का अपमान किया है। हमारे कहने का मतलब ये है, अगर किसी को सम्मान ना दे सको तो उसका अपमान मत करो। और एक सीएम है, वो उत्तर प्रदेश के सीएम है, उनकी माता के खिलाफ ऐसी बयानबाजी नहीं। ठीक है, वो सीएम है, मगर ये जो लोग कहते हैं इनको कहाँ से हिम्मत मिली है? और ये जो है उनको गिरफ्तार करके पूछा जाए कि किस हैसियत से, किसके कहने से ऐसा कहा है और क्यों बोला है, और जो बोला है क्यों बोला गया है। इनको बोलने में शर्म नहीं आती है। वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा योगी महाराज जी को मैं सत प्रणाम करता हूं, और उनकी मां का जो अपमान हुआ है हम कड़ी सेना के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये पूरा करनी सेना के द्वारा किया गया है। हाँ, ये श्री राजपूत करनी सेना द्वारा ये किया गया है। और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कठिन कार्रवाई अगर मुल्ला जी के ऊपर नहीं हुई, तो इससे ज़्यादा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और क्या क्या कर सकते हैं और कितने दिन के अंदर करेंगे आप लोग? ये तो समय बताएगा, ये वक्त बताएगा क्या किया जाएगा, क्या 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 किया जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे इस भारत देश में लोग सबका सम्मान है, लेकिन सम्मान का मतलब ये नहीं कोई किसी का अपमान करे। मतलब अभी तो सिर्फ पुतला जला है, इसके आगे और भी कुछ हो सकता है अगर ये मौलाना नहीं सुधरे तो। अगर ये नहीं सुधरे तो इनकी भी व्यवस्था की जाएगी। कुल मिलाकर के बात यह है, श्री राजपूत कड़ी सेना जब तक इसका न्याय नहीं होगा तब तक कुछ न कुछ कदम उठाती रहेगी और इससे भयंकर प्रदर्शन भी हो सकता है। वैसे उम्मीद तो ये पाई जा रही है इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।